Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, आज हम लास्ट चैप्टर ब्लैक ब्यूटी का लास्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 30 है। एज़ फॉर मी आई वॉज सो astonished that I did not at first see what was going on by the brook, but when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were down. One was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि एज़ फॉर मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, मैं इतना या इस कदर हैरान हुआ, दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी, कि पहले पहल तो मैंने नहीं देखा, पहले पहल तो मैंने नहीं देखा, व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, ऑन व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रूक, नदी के किनारे या नदी के साथ, नदी में क्या हो रहा है। पहले तो मैंने नहीं देखा कि नदी में क्या हो रहा है, यानी कह रहा है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं इस कदर हैरान हुआ कि मैंने पहले तो ये नहीं देखा कि नदी के किनारे क्या हो रहा है। बट व्हेन आई डिड लुक, जब मैंने देखा, ज़ोर है थोड़ा सा, डिड लगा है, व्हेन आई डिड लुक, जब मैंने देखा, देयर वाज अ सैड साइट, तो बड़ा ही गमगीन मंज़र था, तो बड़ा ही यूँ कह लें कि अफसोसनाक मंज़र था। टू फाइन हॉर्सेस, दो उम्दा घोड़े, वर डाउन, वो नीचे गिरे हुए थे, उम्दा घोड़े, अच्छे घोड़े जो थे वो नीचे गिर चुके थे, गिरे हुए थे। वन वाज स्ट्रगलिंग, एक कोशिश कर रहा था, इन द स्ट्रीम, नदी में, यानी एक नदी में लड़खड़ा रहा था या कोशिश कर रहा था, यानी ऊपर नदी से निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा जो था ना वो घास में करहा रहा था। ग्रोन का मतलब होता है क्राई विद पेन, यानी दूसरा जो है घास में दर्द के साथ करहा रहा था। वन ऑफ द राइडर्स, एक सवारों में से एक सवार जो थे ना, वाज गेटिंग आउट, वो निकल रहा था बाहर, ऑफ द वाटर, पानी से, कवर्ड विद मड, और वो कीचड़ से ढका हुआ था, यानी कीचड़ से ढका हुआ पानी से निकल रहा था वो जो राइडर था। द अदर लेक क्वाइट स्टिल, दूसरा वो जो था बिल्कुल साकत पड़ा था, यानी दूसरा मर गया था या बिल्कुल साकत पड़ा था, वो क्वाइट स्टिल, बिल्कुल साकत पड़ा था। हिज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी जो गर्दन है वो टूट चुकी थी, जब टूट चुकी है। सेड माई मदर, मेरी अम्मी ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि उसकी गर्दन जो है वो टूट चुकी है। आई थॉट द सेम, मेरा भी यही ख्याल था, बट सॉरी, एंड सर्व्स हिम राइट टू, उसके साथ सही हुआ। सेड वन ऑफ द कॉर्ड्स, एक बच्चे ने हम में से कहा, एक बच्चे ने हमें से उसने कहा कि उसके साथ सही हुआ। सर्व राइट का मतलब होता है ठीक होना किसी के साथ, तो एंड सर्व्स हिम राइट टू, यानी उसके साथ ठीक हुआ। अब ये थोड़ा सा ना यूँ कह लें कि तंज है कि तेना सही हुआ है, आपके साथ सही हुआ। सेड वन ऑफ द कॉर्ड्स, एक बच्चे में से एक ने कहा, आई थॉट द सेम, मेरा भी यही ख्याल था। बट माई मदर डिड नॉट जॉइन विद अस, लेकिन हमारी माँ जो है उसने हमें वो शामिल ना हुई, यानी उसकी सोच ये नहीं थी, वो ये नहीं कह रही थी कि उसके साथ सही हुआ। वेल नो, सॉरी, वेल नो, शी सेड, अच्छा नहीं, उसने कहा, यू मस्ट नॉट से दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो, लेकिन चूँकि, अगरचे, आई एम एन ओल्ड हॉर्स, मैं बूढ़ी घोड़ी हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, एंड हैव सीन, और मैंने देखा है, एंड हर्ड, और सुना है, ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा। अब ये उसकी माँ कह रही है, बल्कि तंबीह कर रही है अपने बच्चों को कि अच्छा नहीं, तो उसने कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं एक उम्र रसीदा हूँ, बूढ़ी हूँ, एंड हैव सीन, और मैंने देखा है, एंड हर्ड अ ग्रेट डील, और बहुत ज़्यादा सुना भी है। आई नेवर येट कुड मेक आउट, ये आपका इडियम भी है जो पहले मैंने पढ़ाया है कि नेवर येट कुड मेक आउट का मतलब होता है मैं समझ नहीं सका अभी तक। तो यहाँ पे नोट्सों पे सका लगा है, समझ नहीं समझ सका, वो एक्चुअल में मदर कह रही है, तो हम करेंगे इसका कोई ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि मैं अभी तक ये नहीं समझ सकी वाई मैं नॉट सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, कि आदमी इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं।
दे ऑफन हर्ट दैमसेल्फ, वो अक्सर अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। ऑफन स्पाइल गुड हॉर्सेस, अच्छे घोड़ों को तबाह कर देते हैं, तबाह कर लेते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों को भी चीर फाड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं। टीयर अप का मतलब होता है चीर फाड़ देना, तबाह कर देना। एंड ऑल फॉर अ हेयर, और ये सारा कुछ जो है वो एक खरगोश के लिए, और अ फॉक्स या लूमड़ के लिए, और अ स्टेक या एक हरन के लिए। यानी ये सारा कुछ जो है वो एक खरगोश, लूमड़ या हरन के लिए करते हैं। एंड दे कुड गेट मोर ईजीली सम अदर वे, जो कि वो आसानी से किसी और तरीके से हासिल कर सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस, लेकिन हम तो भाई सिर्फ घोड़े हैं। एंड डोंट नो, और हम नहीं जानते वो ऐसा क्यों करते हैं, या हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो ये जी आपका एंड हो गया चैप्टर इंशाल्लाह द ब्लैक ब्यूटी। इसका लास्ट लेक्चर भी हमने एंड कर दिया है बेटा। इसको अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है, बार बार इसकी ट्रांसलेशन सुने। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी रब्ता करें। इसकी हमने इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो भी आलमोस्ट तकरीबन कर ली हुई है, कोई रह गया तो इंशाल्लाह हम वो भी देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।